यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर या लिंक्स आप ऐड कर सकते हो अपने पीडीएफ में। तो ये सेटिंग के ऑप्शन आपके तब आएंगे जब आप करते हैं एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ। ओके, लेकिन अगर आप करते हैं एक्सपोर्ट एज डायरेक्टली एज पीडीएफ, तो वो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो रखी है उसी में आपकी जो फाइल है उसको एज ए पीडीएफ एक्सपोर्ट कर देगा। यहाँ पर अगर आपको उसकी सेटिंग में कोई चेंज करना है, फॉर्मेट में कुछ चेंज करना है, तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर जो सेटिंग हो रखी है आपको उसी में एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको एज ए पीडीएफ बना के इसके नाम में भी मैं कुछ यहाँ लिख देती हूँ, या पीडीएफ ही लिख लो, कुछ इशू नहीं है। सेव। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिब्रे पीडीएफ की एक फाइल आ गई है, यानी कि पीडीएफ बन के मैंने डेस्कटॉप पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो आपको शो हो रहा है ये आपका पीडीएफ बन के आ गया है, क्योंकि पीडीएफ आपका होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ मीन्स जो अनचेंजेबल फाइल होती है जिसके अंदर आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और आपको सेटिंग चेंज करनी होगी तो आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे वाटरमार्क ऐड कर लेती हूँ। इसको हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक वाटरमार्क बना हुआ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इस फाइल में मैंने सेटिंग चेंज की थी, क्योंकि मुझे इसमें वाटरमार्क चाहिए था। तो ये आपके ऊपर बेस्ड है कि आप किस तरीके से अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेम ऐसे ही आपका ई पब्लिकेशन में अगर आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं, और अगर आप इस पे जाएंगे तो डायरेक्टली आपका ई पब्लिकेशन के फॉर्मेट में आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका सेंड करने का ऑप्शन। सेंड करने का ऑप्शन, आप अपनी डाटा को, अपनी फाइल को ईमेल डॉक्यूमेंट में भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हो, वर्ड के फॉर्म में भी सेंड कर सकते हो, पीडीएफ की फॉर्म में भी सेंड कर सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू भी सेंड कर सकते हो, या एचटीएमएल की फाइल बना के भी आप सेंड कर सकते हो, या मास्टर डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में भी आप इसको सेंड कर सकते हो। तो ब्लूटूथ वगैरह तो सिस्टम में मेरे है नहीं, क्योंकि मैं सिस्टम से ले रही हूँ ना कि लैपी से। तो मैं आपको यहाँ पर HTML की फाइल का दिखा देती हूँ। तो मैं इसमें एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ HTML के फॉर्मेट में, यानी कि इसको सेंड कर रही हूँ। अब इसको मैं सेंड कर रही हूँ डेस्कटॉप पर। एक नया फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पर, और इस फोल्डर में नाम दे देती हूँ अक्टूबर। ठीक है, इसके अंदर मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ, और इसका मैं नाम देती हूँ फाइल .html। तो आपको शायद पता हो कि आपकी जो HTML की फाइल है वो .html के फॉर्मेट में ही सेव होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस फाइल का एक्सटेंशन दे रही हूँ .html एंड सेव। तो आप देखो आपकी फाइल जो है ये जिस तरीके से वेब ब्राउजर में शो होती है उसी तरीके से आपकी फाइल शो होगी। ठीक है, तो HTML फॉर्मेट में अगर यहाँ जो मैंने एक फोल्डर बनाया था अक्टूबर का, आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी। इसको आप ओपन करेंगे तो देखिए ये फाइल आपकी यहाँ पर ब्राउजर पर ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब आप इसका सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो आप Ctrl+U करेंगे तो आप इसका कोडिंग देख सकते हो। तो देखो, तो ये आपका जैसे आप कोई वेब पेज आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसकी डिजाइनिंग, उसकी कोडिंग आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप आप चाहते हो कि उसकी कोडिंग अपने आप बन के आ जाए। तो आप इस फॉर्मेट में, जैसे आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में आपने कोई फॉर्मेट बनाया या आपने कोई फाइल क्रिएट करी, सब कुछ लिखा, फिर उसकी की कोडिंग जब आप उसको साइन करेंगे एज HTML के फॉर्मेट में तो उसकी बनी बनाई कोडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं सारी यहाँ पे कोडिंग, पैराग्राफ की, बोल्ड की, टैलिंग की, सारे कलर्स जो आपके यूज हुए हैं, ठीक है, लिस्ट जो आपकी यूज हुई है, सब की कोडिंग यहाँ पर आपको बनी बनाई मिल गई। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के।
नेक्स्ट है इसी में आपका प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र। जैसे अभी मैंने देखा था, इस फाइल को मैंने सेव किया था एचटीएमएल के फॉर्मेट में, तो ये वेब ब्राउज़र में ये फाइल मेरी कैसी शो होगी। अगर आप इसको सेंड नहीं करें तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर नेट पर ये वर्क होता तो किस तरीके से शो होता, तो उसी फॉर्मेट में आपको शो कर देता है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको कुछ चेंज करके दिखा रही हूँ। मान लीजिए ये मेरी फाइल है, इसको कॉपी एंड पेस्ट हम कर लेते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे पेजेस में इस बात को कर लिया है, या मैं यहाँ पे ले सकती हूँ। तो ये मेरा काम इसके अंदर आ चुका है। मैं इसके अंदर बॉर्डर लगा रही हूँ। यहाँ से मैं बॉर्डर का ये ऑप्शन यूज़ कर रही हूँ कि मुझे बॉर्डर चाहिए इसमें। ओके, ऐसे ही मैं यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन यूज़ कर रही हूँ। राइटर किस कलर में आना चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंगल क्या होना चाहिए आपके वाटर मार्क का, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको लिबरे राइटर लिखा हुआ शो हो रहा होगा हर एक पेज पे। ओके, और पेज में ब्रेक शो हो रहा होगा आपको। आप देखेंगे यहाँ पे पेज में ब्रेक आ रहा है आपका। नेक्स्ट पेज का आपको शो करता है ब्रेक से कि ये वाला काम हमारा नेक्स्ट पेज पे। ओके, बट जैसे ही आप इसमें जाएंगे रिव्यू इन वेब ब्राउज़र, तो आप देखेंगे यहाँ पर ना तो आपका कहीं भी पेज ब्रेक शो हो रहा है, ना ही आपको वाटर मार्क शो हो रहा है। जैसे कि आप इंटरनेट पे वर्क करते हैं, कोई भी आप वेबसाइट देख रहे होते हैं, उसका कंटेंट्स आप देख रहे होते हैं, तो क्या होता है आपकी जो पूरी फाइल है, आपका जितना भी पेज आप स्क्रॉल करते जाते हो, कहीं भी पेज ब्रेक नहीं आता है। कितना भी आप स्क्रॉल कर लो, पेज में ब्रेक नहीं आता है। ठीक है, प्लस वाटर मार्क उसमें नहीं होता है आपकी वेबसाइट पर। तो उसी के फॉर्मेट में ये आपको आपकी फाइल शो कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र, यानी कि वेब पर ये फाइल बनी होगी तो किस तरीके से शो होगी। नेक्स्ट है आपका प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि मान लीजिए आपको इस फाइल का प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तो आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रिंट आउट निकल के आएगा, क्या मेरा मार्जिन वगैरह सेट है कि नहीं। लेकिन यहाँ से भी आपको पता चला, बट फिर भी आप यहाँ से फाइल में जाएंगे, प्रिंट आउट करने से पहले आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ये कैसा निकल कर आएगा। तो आप इसमें प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज़ करेंगे और शॉर्ट की इसकी Ctrl+Shift+O। तो आप देखेंगे सेम एज इट इज जैसा आपको यहाँ दिखा रहा है, सेम वैसे ही आपका प्रिंट आउट ये निकल कर आ जाएगा। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहीं से आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। वापस क्लिक करेंगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा। जूम करके देखना चाहते हैं तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं। जूम इन जूम आउट आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से प्रीव्यू में देख सकते हैं कि किस पेज की सेटिंग हमारी क्या हुई है। मल्टीपल पेजेस में आप देख सकते हैं कि सारे पेजेस मेरे एक साथ मुझे शो हो जाए, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं कि एक बार में 2 पेज आपको देखना है, या एक बार में 4 पेज आपको देखना है, या अगर ज़्यादा है या एक देखना है, तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 पेजेस को एक साथ देखना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। 1 पेज देखना है तो सिंगल पेज पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये प्रीव्यू होता है, यानी कि प्रिंट आउट निकालने से पहले एक बार देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि किस तरीके से आपका प्रिंट आउट निकल कर आएगा। तो इसको क्लोज करने के लिए प्रीव्यू को आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, क्लोज प्रीव्यू। तो आपकी फाइल आपके सामने आ जाएगी, प्रीव्यू आपका क्लोज हो जाएगा। फिर डायरेक्टली आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर में अंदर कुछ सेटिंग आपको करनी है तो प्रिंटर सेटिंग में आप जाएंगे। यहाँ पे आप प्रिंटर का नाम आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको देखनी है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेआउट क्या होना चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, वो आप चेंज कर सकते हैं। कि आपका जो प्रिंट आउट है, यानी कि आपका जो पेज है, वो आपका जो काम है पेज का, आप उसको किस वे में चाहते हो। कि आपका वर्टिकली आए, वर्टिकली आए तो आप इसको पोर्ट्रेट करेंगे। आप चाहते नहीं लैंडस्केप में प्रिंट हो तो आप इसको यहाँ से लैंडस्केप कर लेंगे। तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन आप कब करेंगे, जब आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए होगा, और पोर्ट्रेट आप कब करेंगे, जब आपको प्रिंट जो है वो वर्टिकली चाहिए होगा। तो इसी वर्क को ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में कन्वर्ट कर देता है। प्रिंट ऑन बोथ साइड, यानी कि आप चाहते हैं अगर इसमें जैसे कि ज़्यादा पेजेस आप चाहते हैं कि एक पेज पे ही प्रिंट आगे पीछे आ जाए,
तो आप यहाँ से कर सकते हैं फ्लिप ऑन शॉर्ट एजेस या फ्लिप ऑन लॉन्ग एजेस। शॉर्ट एजेस में क्या होगा, आपका जो प्रिंट आएगा वो एक पेज खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जहाँ से पेज आप पलटोगे तो वहीं से आपका सेकंड पेज इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर आप करते हो लॉन्ग एजेस तो इस तरीके से आएगा, एक के पीछे इस तरीके से, बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक, ये आप कर सकते हो किस तरीके से आपको प्रिंटिंग चाहिए। तो ये चेंजेस आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। एडवांस में जाके आप देख सकते हो कि जो प्रिंट आउट निकाल रहे हैं आप, उसका पेपर क्या होना चाहिए, यानी कि उसका साइज क्या होना चाहिए पेपर का। मान लीजिए ये आपने वर्क किया और आपने वहाँ पर प्रिंटर में A4 साइज पेपर लगाया है, तो आप यहाँ से सेट करेंगे कि आपको जो प्रिंट आउट चाहिए वो किस में चाहिए, A4 साइज पेपर में। ठीक है, अब इस प्रिंट की कितनी कॉपी आपको चाहिए, यानी कि आपकी जो इस पेज का जो प्रिंट होके आए वो कितना है, कितनी कॉपी है उसकी, 1 आए, 2 आए, 3 आए, आप यहाँ लिख सकते हो कि मुझे इसकी 5 कॉपीज चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपको कलर प्रिंटिंग में चाहिए या ग्रे स्केल में चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर के फीचर्स आपको देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्केलिंग आपको क्या रखनी है, फिट रखनी है या फिल रखनी है। तो फिल भी आप रख सकते हैं, फिट भी आप रख सकते हैं, जिस तरीके से आपको वर्क चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंट निकाल सकते हैं। जिसको मैं कैंसिल कर रही हूँ, अगेन कैंसिल। तो ये प्रिंट की सेटिंग के कुछ ऑप्शन थे, अगर आप यहाँ से कंट्रोल P करोगे तो यहाँ पर भी आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके प्रिंटर कौन सा इससे कनेक्ट है वो नेम यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, अगर आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में और भी प्रिंटर है और वो इससे कनेक्टेड है तो यहाँ पे उनके नेम शो होंगे और वहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन से प्रिंटर से आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज वही आएंगी जो भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपका आ रहा है रेंज के अंदर कि क्या आपको सभी पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है। अगर जितने भी आपने काम किया है सबका प्रिंट आउट निकालना है तो आप ऑल पेजेस करेंगे। अगर आपको चाहिए कि मुझे नहीं सब पेजेस का नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ केवल 4th पेज का प्रिंट आए, कॉमा, और केवल 6 पेज का आए, कॉमा, और केवल 7th पेज का आए। ठीक है, तो अब किस किस पेज का प्रिंट आएगा, केवल 4 पेज का, केवल 6 का और 7 का, 4, 6 और 7 इन्हीं का प्रिंट आउट निकल के आएगा। अगर आप ऑल करेंगे तो 1 to 8 आपके पेजेस हैं, 1 से लेके 8 का सबका आएगा। ठीक है, अगर आप करते हैं सिलेक्शन, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, अब मैं चाहती हूँ केवल इतने का प्रिंट आए, तो मैंने इतने को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया है। और अब मैं यहाँ से जाऊँगी प्रिंट में और अब मैं यहाँ पे करूँगी सिलेक्शन कि जो मैंने सिलेक्ट किया है केवल उसी का प्रिंट निकल के आए। तो ये आपको क्लियर हो गया, ऑल में सब पेजेस का आएगा जितना भी आपने काम किया है, पेजेस में जिस जिस पेज का आपको चाहिए, जिस जिस पेज का, वही नंबर आप यहाँ पे कॉमा लगा के एंटर कर सकते हैं पेज का। सिलेक्शन में जितना सिलेक्ट करेंगे केवल उसी का आएगा। नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर साइज क्या रखना है, जो भी मैंने आपको वहाँ बताया था यहाँ पे भी आपका आ जाएगा कि यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने बड़े पेपर पे आपको प्रिंट आउट चाहिए। और ओरिएंटेशन आपको क्या रखना है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पेज बैकग्राउंड का ऑप्शन है कि बैकग्राउंड में जो है वो भी आपको प्रिंट में चाहिए, तो यहाँ से आपके बैकग्राउंड में जो है अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, तो केवल जो कंटेंट है वो आएगा। लेकिन आपने पेज के बैकग्राउंड में कुछ लिया हुआ है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो भी आपका प्रिंट में आएगा। आपने कोई इमेज इसके अंदर ली है या कोई ग्राफिक आपने इसके अंदर यूज़ किया है, आप चाहते हैं वो भी प्रिंट में आए तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आए तो इसको आप हाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपका वाटर मार्क, अगर आप चाहते हैं प्रिंट में आए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वाटर मार्क नहीं आना चाहिए प्रिंट आउट में तो आप इस पर क्लिक करके हटा देंगे तो आपका वाटर मार्क नहीं आएगा। ऐसे हिडन टेक्स्ट है कोई तो उसको आप शो कर सकते हो प्रिंट में। ठीक है, प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकते हो। फॉर्म आपने कुछ यूज़ किया तो उसका आप कर सकते हो फॉर्म कंट्रोल का। कमेंट आपने भी यूज़ किया वो आप कर सकते हो। लिंक आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि यहाँ से आपको अपने लिब्रे राइटर के अंदर आपने जो भी कंटेंट यूज़ किया है उसमें से आप प्रिंट में क्या क्या चीज़ें प्रिंट आउट में देखना चाहते हो, वो करने के बाद आप डायरेक्टली प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट होके आ जाएगा। प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे तो आपकी फाइल की प्रॉपर्टीज वो आपको शो करेगा। प्रॉपर्टीज शो करेगा यहाँ से कि जनरल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके फाइल किस तरीके का डॉक्यूमेंट है, ये राइटर का डॉक्यूमेंट है, इसकी लोकेशन क्या है, इस फाइल का साइज क्या है, ये कब क्रिएट की थी, कब इसको मॉडिफाई किया गया लास्ट, ठीक है, टेम्पलेट यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या डिजिटल सिग्नेचर यूज़ हुए हैं, क्या कोई प्रिंट हुआ है इसका, ठीक है, एडिटिंग टाइमिंग कितनी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से इसकी फाइल की जानकारी ले सकते हैं। इसको टाइटल भी आप दे सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए।
तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो भी आपने इसके अंदर यूज़ किया हो। जैसे आप स्टैटिक्स में जाके देख सकते हैं कि पेजेस कितना है, टोटल 8 है, क्या इसमें टेबल यूज़ हुई है नहीं, कोई इमेज यूज़ किया है नहीं, कोई ऑयली ऑब्जेक्ट किया है नहीं, पैराग्राफ कितने हैं 101, वर्ड्स कितने हैं 769, कैरेक्टर कितने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर आपको ये शो करेगा। अगर आप इसके अंदर कुछ नया वर्ड लिख देते हैं, अभी ये आपके वर्ड दिखा रहा है 3080 कैरेक्टर जो आपको शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये और बढ़ा लेती हूँ 2, तब आप फिर से प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पहले 80 थे, अब ये 917 3917। ओके, तो यहाँ से आप अपनी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर, अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर बनाए हुए हैं तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। या आप डायरेक्टली जाएंगे डिजिटल सिग्नेचर में और इसको आप यस करेंगे। अब यहाँ पे आप करेंगे साइन डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई नहीं बनाए हुए हैं तो यहाँ पे हमारा कोई सिग्नेचर हमने बनाए हुए नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको मैं कैंसिल करती हूँ। अगेन हम जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर में, आपको जाना है इस पे, अगर कोई नहीं बने तो आप जाएंगे साइन डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पर आपको क्रिएट करने का ऑप्शन शो नहीं हो पा रहा है, वेट। मे भी इस ऑप्शन में कुछ इशू हो रहा है अभी, तो मैं भी इसको भी क्लियर करती हूँ, वेट अ मिनट। ये इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में जब एडिट समझाऊंगी तब मैं इसको क्लियर कर लूँगी। तो लास्ट ऑप्शन आपका डिजिटल सिग्नेचर का ही था और उसके बाद आपका है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। एग्जिट लिब्रे ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली लिब्रे ऑफिस से आप एग्जिट कर जाएंगे। ओके, यानी कि यहाँ से आपका केवल राइटर की फाइल नहीं कैंसिल होगी, यहाँ से आपकी पूरी की पूरी जो लिब्रे ऑफिस के अंदर खुला हुआ है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये डिजिटल सिग्नेचर का मैं कुछ इशू देखूंगी कि मैं आपको क्लियर करती हूँ इसके बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में बताऊंगी और फिर हम एडिट मेन्यू स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आपको जितने ऑप्शंस मैंने बताए हैं वो क्लियर हुए होंगे। कुछ भी इशू हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन।